आप सभी का आज मेडिटेशन राजयोगा मेडिटेशन कोर्स के सेकंड सेशन में फिर से स्वागत है। आज हम लोग आत्मा के ज्ञान के आगे आत्मा कहाँ रहती है, यानी मैं जो शुद्ध रूप में मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप आत्मा का है वो कहाँ से आया, और संसार में जो इतने सारे लोग इतने सारे मनुष्य दिखते हैं उन सब में जो आत्मा है वो कहाँ से आई, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ हम सबको इस संसार में जो आज समय देखने में मिल रहा है, ये समय किस कारण से आया, और आज सब परमात्मा को जो बुलाते हैं वो क्यों बुलाते हैं, परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो कल का शॉर्ट समरी ये अगर देखें तो हम लोगों ने कल जाना था कि हम एक सोल या आत्मा या शक्ति है, जिसको अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्दों से बुलाया जाता है। कोई रूह कहता है, कोई उसको एनर्जी भी कहता है, कोई स्पिरिट भी कहता है। हाँ, हम लोग उसको हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल स्पिरिट कहते हैं। तो मनुष्य जो आज हम अपने आप को इस नाम से बुलाते हैं, ये शरीर का नाम है। हम सब के शरीर जैसे जैसे जितने बार भी बदलते हैं उतने बार हमारे नए नाम रखे जाते हैं, क्योंकि एक नई कहानी होती है। उस कहानी में पूरा किरदार बदल जाता है, शरीर का रंग रूप से लेकर स्त्री पुरुष के जो हमारी जेंडर है वो भी चेंज हो सकता है। पहले किसी जन्म में कोई स्त्री बना हो, अगले जन्म में कोई पुरुष बन जाए, ये भी हो सकता है। साथ साथ उसको रिश्ते रिश्तेदार, उसको धन सुख साधन सुविधाएं, जो कुछ भी कहानी में मिला है वो पहले से एक, जैसे रंगमंच में ड्रामा का जो डायरेक्टर होता है वो सब कुछ फिक्स करके एक्टर्स को उसकी स्क्रिप्ट के अनुसार चलाता है, एक्टिंग करवाता है, शूट करता है। वैसे ही हम सब एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इस संसार में अपनी कहानियों के अनुसार चलते रहते हैं। कॉस्ट्यूम यानी ये शरीर बदलते रहते हैं और उसकी कहानी को जीते रहते हैं। लेकिन हम सब ये भूल क्यों गए, हम सब लोग ये सब जानकर, आई मीन शायद कहीं ना कहीं जो हम रोल और कहानी में किरदार प्ले कर रहे हैं उसको इतना रियल क्यों मानने लगे। कहाँ से आई हमको ये स्मृति की जो परिवर्तन है हमारे अंदर, वो कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सब हम आगे कोर्स में जानेंगे। लेकिन आज हम ये जानते हैं पहले कि संसार में जो आज 800 करोड़ से ज्यादा मनुष्य आत्माएं ह्यूमन रूप में दिख रही हैं, ह्यूमन फॉर्म में दिख रही हैं, वो पहले तो इतने नहीं थे। हम सब जानते हैं कि हम जिस शहर में भी रहते हैं वहां पर भी दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि गांव की आबादी खाली हो रही है, गांव में भी उतनी ही आबादी बढ़ रही है। तो हर छोटे से छोटे गांव से लेकर शहर तक, शहर से लेकर देश विदेश, सब जगह आबादी बढ़ती जा रही है। तो कहाँ से इतनी सारी आत्माएं आ रही हैं, और ये आत्माएं कम क्यों नहीं हो रही, बढ़ती ही क्यों जा रही हैं, यानी ह्यूमन फॉर्म बढ़ते क्यों जा रहे हैं, इस सब का आंसर आपको मिलेगा। अभी आपके सामने हम आत्माओं के घर की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। हम लोगों ने कल जो जाना था कि आत्मा का ओरिजिनल जो गुण है, यानी आत्मा जब अपने घर में होती है, घर का मतलब जो आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में होती है, जब उसके पास शरीर नहीं होता और जब वो बिना किसी कहानी के होती है, बिना किसी पहचान के होती है, तब उसके अंदर ये सातों गुण होते हैं, जो है ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। लेकिन आत्मा जब शरीर में आ जाती है तो अब अगर हम आज के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे शरीर के साथ मनुष्य रूप में, मनुष्य ह्यूमन फॉर्म में हमारे अंदर हमें अज्ञानता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, द्वेष, भय, नकारात्मक विचार, दुख,
असुरक्षित भाव, ऐसे ऐसी भावनाएं दिखती हैं। ये सारी चीजें हमारे अंदर क्यों आई? कहाँ गई वो सातों गुणों की पवित्रता, और कहाँ से आया ये सारा अशुद्ध भाव? इसको जानने के लिए हमें पहले तो अपने घर को जानना जरूरी है। हमारा ओरिजिनल रूप कहाँ से आया, और उसको देखें। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये तीन अलग अलग कलर के आपको संसार दिख रहे होंगे। एक नीचे ब्लू वर्ल्ड है, जिसको ह्यूमन वर्ल्ड कहते हैं। ह्यूमन वर्ल्ड का मतलब आप उसको साकार लोक भी कह सकते हो। साकार का मतलब जहाँ पर पांच तत्व फिजिकल मैटर होता है, जहाँ पर हर चीज आपको फिजिकल लगती है, फिजिकल दिखती है। जैसे सूर्य, चांद, सितारे, ये शरीर, ये स्थूल वस्तु, जो भी आपको फिजिकल चीजों को देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसकी स्टडी कर सकते हो। एक वो दुनिया है जहाँ अभी हम इस हम मतलब आत्मा अभी फिजिकल साकार शरीर में है, और उसके लिए जो कुछ भी यहाँ दिखने में आता है वो है साकार लोक, ह्यूमन वर्ल्ड। फिर दूसरा लोक है आपको ये जो दिख रहा है, वाइट लाइट का। ये वाइट लाइट का, इसको कहते हैं सूक्ष्म लोक, सटल लोक। ये वाइट लाइट का वर्ल्ड जो होता है, सूक्ष्म लोक, ये बना होता है हमारे आ, जो संकल्प होते हैं, संस्कार होते हैं। जैसे कल भी समझा था कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसके साथ उसका एक सूक्ष्म शरीर बाहर निकलता है, जिसमें उसके पिछले जन्मों के कर्म का फल और उसके संस्कारों का अफेक्ट उसके साथ जाता है, और उसी के बेस पर वो नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट जन्म लेती है। तो ये दिखाने के लिए इस साकार शरीर से इसको अलग करने के लिए दिखाया गया है ये वाइट प्रकाश का वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक। और इस सूक्ष्म लोक को अभी हम थोड़ा और जानेंगे, लेकिन इसके भी परे, सूक्ष्म यानी हमारे सटल शरीर के परे, ये सूक्ष्म शरीर के परे जो थर्ड हमारा मूल रूप है आत्मा का, वो है सोल वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं परम धाम। परम धाम एक, आप उसको स्थान का नाम कह सकते हो, बट एक्चुअली वो स्थान नहीं, वो एक अवस्था है। जब आत्मा अपने शरीर और शरीर की कहानी से पूरी तरह मुक्त होती है, और उसके अंदर कोई भी संकल्प, संस्कार, कहानी या कोई भाषा, किसी भी चीज का भार नहीं होता। यहाँ तक कि वो अपने संस्कारों और संकल्पों से भी मुक्त होती है, यानी सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होती है। तब वो जस्ट एक एनर्जी के फॉर्म में होती है, एक शक्ति होती है। और वो फॉर्म उसका जब ओरिजिनली होता है, तब उसके अंदर वो सातों गुण होती हैं। तो इसलिए उसको उसकी परम अ, अवस्था कहते हैं, आत्मा की परम अवस्था। और उस अवस्था में जब सारी आत्माएं होती हैं, तो उनको कलेक्टिवली, यानी सामूहिक रूप से उनको जिस स्थान पर, वो स्थान नहीं लेकिन कलेक्टिवली जब आत्मा ओरिजिनल उस रूप में होगी, तो उसको परम धाम कहते हैं। आप उसको ऐसे समझ सकते हो, सोल वर्ल्ड, दुनिया कह सकते हैं हम उसको, आत्माओं की दुनिया, जहाँ पर ये जो पांच तत्व हैं, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, पानी, जो कुछ भी, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना कोई पानी में डुबो सकता है, ना हवा उसको उड़ा सकती है। उसको, उसके ऊपर कोई तत्व का असर नहीं होता। तो जब वो पांच तत्वों से परे होती है, उसको उस अवस्था में, उस दुनिया में कहते हैं सोल वर्ल्ड, परम धाम। उसको और भी कई नामों से बोलते हैं। अगले दूसरे धर्मों में सातवां आसमान भी कहते हैं। और उसको हम मुक्ति धाम भी कह सकते हैं, यानी जब वो ड्रामा के किरदार से पूरी तरह मुक्त होती है, जब तक उसने एक भी जन्म नहीं लिया है, तो वो अपने मुक्ति में होती है, यानी शरीर से परे होती है। और उसको हम ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं, जहाँ पर वो अपने मूल रूप में होती है। मूल धाम भी कहते हैं, मूल वतन भी कहते हैं। ऐसे उसके और भी अनेक नाम हैं। तो ये जो सोल वर्ल्ड है, हम सब इसी दुनिया से आए हैं। आप जो ये ऐसे देखने में तो अभी लाल प्रकाश की दुनिया है, बट एक्चुअली लाल जो कलर है वो दिखाने के लिए कि यहाँ पर आत्मा अपनी हाईएस्ट पावर में होती है। लाल रंग सूचक है पावर का, शक्ति का। और शक्ति का मतलब जब आत्मा के अंदर उसकी सारी शक्तियाँ उसमें समाहित होती हैं, तो उसको लाल रंग की दुनिया में के रूप में दिखा दिया गया है। बाकी ऐसे
वो कोई कलरफुल दुनिया नहीं है, क्योंकि आत्माओं की दुनिया में ना भाषा, ना रंग, ना रूप, ना समय, ना स्पेस, कुछ भी नहीं होता। उस दुनिया में आप कोई भी चित्र नहीं देख सकते उस दुनिया में, क्योंकि शरीर नहीं होता। तो आपके पास शरीर से रिलेटेड देखना, सुनना, शरीर के जैसे हम लोग अभी आपस में बात करते हैं तो कोई भाषा है और साथ में हर चीज का एक नाम है, शब्द है, ये सब कुछ वहाँ नहीं होता। इसलिए ये सिर्फ एक, आप समझ सकते हो, ग्राफिक है, एक पिक्चर है जो हमें समझाने के लिए बनाई गई है। बाकी ऐसे रियल में नहीं होता, लेकिन रियलिटी ये है कि हम आत्माएं जब बिना शरीर के होती हैं तो 100% चार्ज होती है, 100% पावरफुल होती है। वो पावर की निशानी ये रेड कलर दिखा दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक झुंड दिख रहा है आत्माओं का। ये जो झुंड है वो सभी आत्माओं का, अगर आप गौर से देखें तो इसमें उल्टा पेड़ का आकार दिख रहा है। और सबसे ऊपर दिख रहा है एक एक प्रकाश का बिंदु, सबसे ऊपर जो पॉइंट ऑफ लाइट जो सबसे ज्यादा चमक रही है वो। तो ये जो सबसे तेज चमकती हुई पॉइंट ऑफ लाइट है, ये परमात्मा का सूचक है। यानी हम सब आत्माओं में से जो हाईएस्ट और सबसे सुप्रीम आत्मा है वो है परम आत्मा, यानी हम सब जिसको भगवान, ईश्वर, खुदा, परवदिगार बोलते हैं, वो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि एक तो वो भगवान है तो ऑब्वियसली वो पावरफुल है, लेकिन दूसरा बड़ा कारण ये है कि परमात्मा या भगवान कभी भी ह्यूमन शरीर में नहीं आता। वो निराकार है। जैसे हम आत्माएं भी ओरिजिनली निराकार हैं, लेकिन हम धरती पर या मनुष्य साकार लोक पर आकर कहानी के अंदर पार्ट बजाना शुरू कर देते हैं और फिर जन्म बाय जन्म शरीर बदलते रहते हैं। तो हमारी पावर डिग्रेड हो जाती है, धीरे धीरे शरीर में आने से कम होते होते खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। इसलिए हम जो है सदा शक्तिशाली नहीं रहते। लेकिन जो परमात्मा है वो हमारी तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वो सदा अजन्मा रहता है, अभोक्ता रहता है। वो इस फिजिकल सेंसेस से कुछ भी भोगता नहीं। और वो हम सबसे ऊंचा है। ऊंचा इसलिए क्योंकि उसको कंप्लीट ज्ञान है, उसके अंदर सारी नॉलेज है संसार की। सारे जो सत्य बात है, जो सत्य है संसार का या हम सब का, वो उसको एज इट इज जानता है। और इसीलिए उनका नाम शिव है। जो निराकार परमात्मा जिसको कहा जाता है सत्य ही शिव है। यानी ये हर धर्म में सब जिस भगवान को या परमात्मा को याद करते हैं, उस निराकार ज्योति पुंज को याद करते हैं, उनका नाम शिव उनके आत्मा पर पड़ा है। तो जो आत्मा है, परम आत्मा, सुप्रीम हाईएस्ट आत्मा, उनके पास हाईएस्ट नॉलेज है। इस पूरे संसार के सभी धरतीवासी, धरती की में जो प्रकृति, बाहर पूरे ब्रह्मांड की जो नॉलेज रखता है, वो परमात्मा शिव है। और उनका नाम कभी बदलता नहीं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते, इसलिए उनके नाम बदलते नहीं रहते, वो सदा शिव रहते हैं। और उनको कल्याणकारी कहते हैं। उनकी महिमा हम आगे और करेंगे, सुनेंगे। लेकिन यहाँ पर उनको सबसे ब्राइट लाइट दिखाया है, इसलिए क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान है। और हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम धरती पर आकर कुछ समय तो याद रखते हैं कि हम कौन हैं, लेकिन धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते हम अपनी मूल रूप, अपना घर, अपनी मूल अवस्था, अपनी पावर्स, सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं जो निराकार शिव परमात्मा है, वो उनके नीचे आप बहुत सारी छोटी छोटी डॉट डॉट डॉट, बिंदु बिंदु जो देख रहे हो वो है आत्माएं। और ये उल्टा वृक्ष इसलिए दिखाया है क्योंकि नीचे जैसे परमात्मा शिव इसका बीज है। बीज का मतलब होता है जिसके अंदर सारी नॉलेज होती है। तो जैसे आप लोग घर के जो गमलों में या जमीन पर जो पौधे लगाते हैं, उसकी शुरुआत एक बीज से होती है। तो बीज के अंदर उस पूरे पौधे की नॉलेज होती है कि किस चीज का बीज है, किसका झाड़ उगेगा, और वो झाड़ कब तक रहेगा, कितने साल जिएगा, उसमें फ्रूट्स आएंगे नहीं आएंगे, उसमें सारी नॉलेज उस बीज के आप रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगी। तो ऐसे ही ह्यूमन ट्री जो होता है, मनुष्यों का जो पूरा जिसको हम एक सूचक रूप में कह सकते हैं, झाड़, पेड़, जिसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, उसकी पूरी नॉलेज जिसमें है वो बीज
परमात्मा शिव है। और उनके द्वारा ही ये ज्ञान हमको जब वो खुद आकर देते हैं, तभी हमें पता चलता है हमारा असली घर, हमारा असली स्वरूप, और इस संसार में जो चल रहा है उसकी असली कहानी। तो परमात्मा के आप देख रहे हो ऊपर झाड़ जैसे, बीज जब शुरू होता है मिट्टी में उगना, तो उसमें पहले दो पत्तियां निकलती हैं, फिर धीरे धीरे उससे तना निकलता है। वो तना जब बड़ा हो जाता है तो उसमें से फिर डाल डालियां निकलती हैं, उन डाल डालियों में फिर पत्ते निकलते हैं और ब्रांचेस होती जाती हैं, और फिर उसमें फूल और फिर फल निकलता है। तो इसी तरह परमात्मा शिव के बाद जो नॉलेजफुल होते हैं, जो बच्चे जिनको उनके बाद सेकंड हाईएस्ट नॉलेज या ज्ञान मिलता है अपने ट्रुथ का, वो सबसे करीब उनके होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऊपर जो बीज है परमात्मा शिव, उनके पास बहुत थोड़ी सी आत्माएं हैं। फिर वो जो रूट्स फैलती हैं, जड़ें फैलती हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा है। और फिर उसके ऊपर तना। तो तना मतलब ये जो आत्माएं इस तने के फॉर्म में दिख रही हैं यहाँ पर, वो आत्माएं बहुत थोड़ी सी पहले जाकर धरती पर अपनी कहानी शुरू करती हैं, रोल प्ले करना शुरू करती हैं। और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तो बाकी के नीचे की आत्माएं भी अपने रोल के टाइम के अकॉर्डिंग अपने समय पर जाकर नीचे रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं, जिसको हम कहते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक 4 युगों में पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, ऊपर से आत्माएं नीचे आती जाती हैं। तो शिव बाबा को छोड़कर, हम उनको बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हम सब आत्माओं के पिता हैं। हम सब भक्ति मार्ग में भी गाते आए ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, न तुम मात पिता हम बंधु तेरे। तो वो उसको अभी तक हम सिर्फ शब्दों से मात पिता कहते आए, लेकिन हमने उनको अपना कभी मात पिता रूप में आ, उस तरह से स्वीकार नहीं किया जैसे हम अपने लौकिक रूप के माता पिता को करते हैं। क्योंकि हम उनको बहुत ऊंचा समझते थे और अपने को बहुत पतित कामी गिरा हुआ समझते थे। तो हमें कभी ये लगा ही नहीं कि हम उनके जैसी शक्तियां रख सकते हैं, हम उनके समान हो सकते हैं, हम उनके तरह पूज्य हो सकते हैं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। तो हम अपने को भक्त और उनको परमात्मा या ईश्वर या मालिक कहते आए। लेकिन जब वो खुद आकर हमें ये ज्ञान सुनाता है, अब वो क्योंकि निराकार है तो उसने ये ज्ञान कैसे सुनाया, ये हम अभी आगे समझेंगे। लेकिन अभी इतना जाने कि परमात्मा जब हमें ये ज्ञान देता है, तो वो खुद हमसे कहता है कि तुम सब आत्माएं हम मुझे मिलाकर परम धाम की निवासी हो। ओरिजिनली हम सब एक जैसे हैं, एक ही घर से आए हैं, माना एक ही अवस्था से नीचे आए हैं। यानी हम सब अपने ओरिजिनल मूल अवस्था से नीचे उतर कर आए हैं, जिसमें से तुम अनेक जन्मों में आते आते अपने को भूल चुकी, लेकिन मुझे अभी सब कुछ याद है। तो मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुम अब जो संसार में मनुष्य बनकर सफर कर रही हो, दुख भोग रही हो, उससे मुक्ति पा सकती हो जब तुम अपने आप को सत्य रूप में जान जाती हो। तो वो हमें मदद करते हैं, हमारा सत्य ज्ञान देते हैं। उस सत्य ज्ञान से हम अपने को आत्मा समझकर आत्मा की जो नॉलेज है उसको बढ़ाते हैं। फिर हम परमात्मा की जो नॉलेज है उनको भी जानते हैं, और उनको जान लेने से फिर हम जो उनसे, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे कनेक्शन बांधते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पावर्स जो हमारे ओरिजिनल स्वरूप में थी, वो पावर्स हमको अपने अंदर फिर से फील होना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे करके हम सांसारिक दुखों से या सफरिंग से या किसी भी तरह की परेशानी से मुक्त होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए हम अपने को आत्मा समझकर जीने लगते हैं। तो इससे हम बहुत सारे दुखों से छूट जाते हैं। तो ये जो आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वो जन्म मरण के चक्कर में फंसती हैं। वो एक बार नीचे आ जाए, तो फिर नीचे आने का मतलब अपने आप को एक बार वो भूल जाती हैं जब, तो वो दोबारा वापस नहीं जा सकती। यानी मूल रूप में शरीर से छूट जाएं, जन्म मरण से छूट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोग दावा करते हैं कि मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, या हमको या किसी को भी मोक्ष मिला। परमात्मा कहते हैं मोक्ष किसी को मिल ही नहीं सकता। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। तो परमात्मा कहते हैं कि ये संसार एक बना बनाया खेल है, ड्रामा है, स्टोरी है, कहानी है। उसमें कोई भी एक्टर ऐसे बीच में स्टोरी को बिना प्ले किए छोड़ नहीं सकता।
जब तक वो संसार में है, यानी जब तक उसको उसकी सत्य अवस्था का पता ना चले, जब तक मैं खुद उसको बताने ना आऊं, उसे मुक्त करने ना आऊं, तब तक वो जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। तो इसलिए कोई भी साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि जो ये कहते हैं कि वो निर्वाण गए या जो मोक्ष पा चुके, ऐसा राइट नहीं है। उन्होंने फिर से पुनर्जन्म लिया है, यानी इस संसार में हमारे पूर्वजों के रूप में, चाहे वो श्री राम, श्री कृष्ण हैं, चाहे वो कोई धर्मात्मा है, चाहे वो गौतम बुद्ध है, जीसस क्राइस्ट है, चाहे वो गुरु नानक जी हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान है, कोई भी, सबकी आत्माओं ने पुनर्जन्म लिया है। कोई भी जन्म मरण से छूटा नहीं है। आज सभी आत्माएं इस संसार में जो 800 करोड़ से ज्यादा दिखने में आती हैं, उनमें हम सब में से ही कोई श्री राम की आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा है, गौतम बुद्ध की आत्मा है, गुरु नानक की आत्मा है। हम सब शरीर बदल बदल कर आज अपने अलग रूप में, अलग शरीर, अलग कहानी में को जी रहे हैं। और हमें खुद भी नहीं पता है कि हम पूर्व जन्म में शायद कोई स्पेशल पार्ट थे, स्पेशल या महान पार्ट बजाकर आए हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि हम अपने पूर्व जन्मों को नहीं जान सकते, और जब तक कोई खास पावर या कोई खास पार्ट ना बजना हो। तो इस समय हम लोग अभी जो पार्ट में हैं, वो हम सबका आखिरी पार्ट चल रहा है ऑलमोस्ट। तो इस समय परमात्मा स्वयं आकर हमें हमारे सारी कहानी, हमारे सारे पूर्व जन्मों के बारे में, इस संसार के ड्रामा के बारे में समझा रहा है। और ये बता रहा है कि अब तुम सबके मुक्त होने का, यानी दुखों से मुक्त होने का टाइम आ चुका है। इसके लिए वो खुद आया है। वो वैसे शरीर में जन्म या मरण में नहीं आता, वो किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, लेकिन वो प्रकृति को अधीन करके एक ह्यूमन फॉर्म में प्रवेश करता है, एक मनुष्य तन में प्रवेश करता है। और जब वो उसके अंदर प्रवेश करता है, तो उसके उस तन में या उस पार्ट में जो ऑलरेडी आत्मा है, उस पार्ट का नाम बदलकर, शरीर का नाम बदलकर ब्रह्मा नाम रखता है। और हम लोग उनको ब्रह्मा बाबा कहते हैं। जिस ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं की बातें हम लोगों ने भक्ति में सुनी हुई हैं कि ब्रह्मा द क्रिएटर, और विष्णु जो उनके द्वारा ऑपरेट होती है दुनिया, वो ऑपरेटर, और शंकर जिसके जो द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, वो संहार करने वाले डिस्ट्रॉयर शंकर है। तो इस समय परमात्मा ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा, आप देखते हैं कि संसार में ज्यादातर जितने भी देवताओं की स्थापना मंदिरों में मूर्ति के रूप में होती है, वो उनमें से ज्यादातर सभी देवी देवता यंग होते हैं, शरीर से सुंदर होते हैं, और बहुत ऊपर से नीचे तक गहनों से सजे होते हैं, बहुत पावरफुल दिखते हैं। और सिर्फ एकमात्र ऐसे देवता ब्रह्मा ही हैं जिनके चेहरे पर बुढ़ापा दिखता है, यानी वो बूढ़े दिखते हैं। और कपड़ों से भी वो साधारण दिखते हैं, वाइट कलर के कपड़े दिखाते हैं ब्रह्मा को। तो वो ब्रह्मा के द्वारा कहते हैं कि नई सृष्टि की रचना हुई। तो जिसको इंग्लिश में हम GOD, गॉड कहते हैं। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। जनरेटर यानी स्थापना करने वाले ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर यानी पालना करने वाले विष्णु, और D फॉर डिस्ट्रॉयर यानी समाप्ति करने वाले, पुरानी दुनिया की समाप्ति करने वाले शंकर। तो ये GOD, गॉड, इन तीनों के द्वारा ये नई दुनिया का रूप बदलने वाले, पुरानी दुनिया से नई दुनिया को लाने वाले परमात्मा, वो इन तीनों के द्वारा ये काम कराते हैं। वो है शिव। शिव निराकार है। शिव ब्रह्मा नहीं है, शिव विष्णु नहीं है, शिव शंकर नहीं है। तीनों ही ह्यूमन फॉर्म में दिखाए हैं, और शिव ह्यूमन फॉर्म नहीं है। शिव एक निराकार शक्ति है। तो उस परमात्मा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से ब्रह्मा की ब्रह्मा को सतयुग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया जाता है। और उन्हीं ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान आप ये सुन रहे हैं, वो ज्ञान सुनाने के लिए जिस भगवान ने जो
संस्था खोली या जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज खोला, आप कह सकते हो, जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खोली, उसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी के अंदर जितने भी लोग ये ज्ञान सुनकर ब्रह्मा के ज्ञान से नया जन्म लेते हैं, माना उनके अंदर जो स्मृति है, जो उनकी मेमोरी है या कॉन्शियसनेस है, वो पुरानी दुनिया को छोड़कर अब नई दुनिया में, यानी अपनी ओरिजिनल सोल कॉन्शियस स्थिति की तरफ बनाने में जो भी ये पुरुषार्थ करते हैं, जो भी अपने आप को ये ज्ञान लेने के लिए रेडी करते हैं, वो सब यहाँ के स्टूडेंट्स बन जाते हैं। और वो रोज यहाँ पर स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, जो कि परमात्मा शिव हमें पढ़ा रहे हैं। और उस स्टडी से हमारा अंदर जो अ, झूठा अहंकार, झूठी शरीर की बातें भर गई थी, वो धीरे धीरे चेंज होकर आत्माभिमानी स्थिति यानी सोल कॉन्शियस स्टेज आने लगती है, बनने लगती है। और इसी से जितने भी लोग यहाँ पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी में सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, ऐसे 100% नहीं बनते सब, लेकिन जो बन जाते हैं वो फिर सतयुग में जाते हैं। सतयुग का मतलब है जहाँ पर कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस हो, जहाँ पर मनुष्य देवी देवता कहे जाते हैं, जिनको हम कहते हैं कि श्री राम की दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया, है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण की दुनिया वो है सतयुग त्रेता युग। तो उस दुनिया में जाते हैं अपने पुनर्जन्म में, यानी नेक्स्ट बर्थ में। लेकिन इस जन्म में जो ये ज्ञान सुनता है उसको मुक्ति मिलती है। किस चीज से? दुखों से मुक्ति। क्योंकि अभी तक जो सफरिंग है हमारे अंदर, उसका मूल कारण है अपने को शरीर समझना और शरीर की आइडेंटिटी से अटैचमेंट रखना। और वो झूठी फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटीज हमें झूठी दुनिया से इतना जोड़ कर रखती हैं कि जो चीज सच नहीं है, हम उसके लिए दुखी होते रहते हैं। तो परमात्मा इस समय ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान हमें सुना रहे हैं। और ये ज्ञान सुनकर जब हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट बर्थ में हम डीटी की दुनिया यानी देवी देवताओं की दुनिया सतयुग में जाते हैं, जिसको कहा गया है विष्णु। तो इस सतयुग यानी ब्रह्मा के द्वारा स्थापित होकर विष्णु के द्वारा हम जो दुनिया होगी नई, वहाँ के जो सबसे ऊंचे पद के धारण करने वाले महाराजा महारानी होंगे, वो होंगे लक्ष्मी नारायण। और वो लक्ष्मी नारायण फिर से नई दुनिया यानी जो नया पार्ट शुरू होगा, यानी हर मूवी जैसे एक बार खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा शुरू होती है, तो ये हम सब की मूवी का, ड्रामा का, रंगमंच का आखिरी पार्ट चल रहा है। मूवी खत्म होने वाली है और फिर से मूवी शुरू होगी। तो उसकी स्टार्टिंग सतयुग से होगी। उसमें जो देवी देवता बनेंगे वो हम में से ही, जो लोग सोल कॉन्शियस स्टेज का पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बनेंगे, यानी विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शंकर। हम लोग इसी समय अपने अंदर इस ज्ञान से जो पुराने संस्कारों का, पुरानी स्मृतियों का विनाश कर रहे हैं, वो शंकर का रूप है। तो शंकर को वैरागी दिखाया है। शंकर को दिखाया है कि उनके जटाओं से गंगा निकली और गले में नाग है। तो जटाओं से गंगा निकली का मतलब इस गहरी उलझी हुई जीवन में, जहाँ पर हर कोई अपने कर्मों में उलझा है, अपने विचारों में उलझा है, अपने हिसाब किताब में उलझा है, उसमें जब परमात्मा की ज्ञान की गंगा बहनी शुरू होती है, तो उससे वो गंगा से यानी ज्ञान से हमारे अंदर बुराइयों को खत्म करने की पावर आ जाती है। और जब बुराइयां खत्म हो जाती हैं तो वही नाग के समान हमारे गले में हम उसको पाल सकते हैं। जैसे शंकर के गले में नाग होता है लेकिन फिर भी वो नाग उन्हें काटता नहीं, ऐसे ही हम अपने अंदर की बुराइयों पर जीत जीत पा लेते हैं। तो हम उस नाग जैसे विष वाले जानवर को भी जीत लेते हैं। तो ये शंकर के स्वरूप में अभी और भी डिटेल में बातें हैं, जिसको हम अभी नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। बट ये शॉर्ट में, सार में आप समझ सकते हो कि शंकर हमारे अंदर की इस समय जो पुरानी बातों से हमें डिटैचमेंट और वैराग आ रहा है, उसका स्वरूप है। तो ये जीओडी गॉड, तीनों देवताओं को बनाने वाला वो परमात्मा शिव है। और उनका दिव्य कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ऑपरेटर के यानी विष्णु के द्वारा उस नई दुनिया की पालना, और डी फॉर डिस्ट्रॉयर यानी शंकर के द्वारा विनाश करने का कर्तव्य परमात्मा शिव कराते हैं। अभी आप में ये क्वेश्चन हो सकता है कि परमात्मा शिव को तो सिर्फ हिंदू मानते हैं,
और बाकी के लोगों के लिए परमात्मा फिर कौन हुआ, क्योंकि परमात्मा तो एक होता है। और हर धर्म में परमात्मा के लिए बहुत लड़ाई ली करी जाती है कि जो वो मानते हैं वही सही है। तो उसके लिए हम इस फोटो से, इस चित्र से समझ सकते हैं कि परमात्मा शिव को निराकार ज्योति पुंज के रूप में जब हम कहते हैं कि इस ज्योति पुंज का मतलब ये नहीं कि वो ये वाली सूरज के जैसी लाइट है, लेकिन ज्योति यानी प्रकाश या लाइट। लाइट का मतलब नॉलेज होता है। वो परमात्मा जब इस धरा पर आता है तो वो नॉलेज इस धरा पर आती है जिस नॉलेज को आज तक कोई मनुष्य जान नहीं सका। भले ही हर धर्म में परमात्मा के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, बहुत क्लोज बोला गया है, काफी बातें सच बोली गई है, लेकिन फिर भी वो बातें मनुष्यों ने बोली हैं। इसीलिए आज तक सारे मनुष्य यूनाइटेड नहीं हो पाए और आपस में बल्कि लड़ झगड़ कर अपने अपने धर्म बनाते गए, और साथ साथ दुख भी और बढ़ता गया। नो मैटर कितने भी धर्म गुरु आए, धर्म स्थापक आए, कितने भी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने वेद शास्त्र लिखे, कितने भी लोगों ने बड़ी बड़ी भक्ति की, दान पुण्य किए, लेकिन देखा जाए तो मनुष्य का दुख, मनुष्य के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष और बढ़ता ही गया। तो कहीं ना कहीं पर अभी तक परमात्मा जो है, जैसा है, उसका सत्य ज्ञान किसी ने जाना नहीं। और अगर जान भी ले तो भी उसके बाद उसको सत्य मानने की शक्ति सबको किसी ने दे नहीं पाई। तो कैसे फिर वो पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो? तो सिर्फ एक ही समय की शांति की स्थापना की जाती है, और वो है तब जब स्वयं परमात्मा इस धरती पर आते हैं और वो अपना ज्ञान स्वयं सुनाते हैं। वो किसी मनुष्य की बताई हुई बातों को पढ़कर, किसी शास्त्र को हाथ में लेकर, होली बाइबल या कुरान या गीता को लेकर नहीं सुनाते। उनके पास जो उनका यथार्थ ज्ञान है वो बताते हैं। तो जैसे कि बताया कि परमात्मा शिव एक निराकार आत्मा है, परम आत्मा है, ज्योति पुंज के रूप में है। हम लोगों ने उनको ज्योति पुंज का रूप दे दिया, ये समझा कि वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में शिवलिंग बना दी। एक पॉइंट ऑफ लाइट की पूजा नहीं की जा सकती, इसलिए उनको बड़े रूप में पूजा करने के लिए भक्ति मार्ग में एक पत्थर की लिंग बना दी। फिर ऐसी पत्थर की लिंग के मंदिरों को शिवलिंग कहा गया और शिवलिंग के मंदिरों के अलग अलग नाम रखे गए। तो हमारे यहाँ पर ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगम हैं हिंदुओं में। खुद श्री राम, जिनको हम भगवान मानते हैं, वो खुद भी श्री शिव की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण भी शिव की पूजा करते हैं। और जबकि कहते हैं कि परमात्मा तो सबसे ऊंचा होता है, परमात्मा किसी की पूजा नहीं करता। परमात्मा के ना माँ, ना माँ होती है, ना पिता। परमात्मा का ना कोई गुरु होता है, ना कोई शिक्षक। परमात्मा से ऊंचा नहीं हो सकता कोई, परमात्मा से ज्यादा कोई नॉलेजफुल नहीं हो सकता। तो फिर अगर हम देखें तो श्री राम और श्री कृष्ण तो गुरुकुल गए पढ़ाई करने, और उन्होंने खुद भी शिव की पूजा करी। अगर वो ही भगवान होते तो फिर वो किसी और की पूजा क्यों करते? और उन्होंने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया। उनके तो माता पिता और गुरु शिक्षक सदगुरु सब थे, लेकिन जिसका कोई माता पिता गुरु शिक्षक नहीं, वो है परमात्मा शिव। इसीलिए शिवलिंग के इतने मंदिर हैं। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर शिवलिंग की पूजा ना होती हो। शुरू शुरू में भक्ति भी सबसे ज्यादा शिवलिंग की ही होती थी। उसके बाद दूसरे दूसरे मनुष्य से देवी देवताओं की होने लगी। लेकिन हिंदू धर्म में परमात्मा शिव प्रकाश बिंदु को ही शिवलिंग बनाकर पूजा जाता है। और जो हम दिया जलाते हैं, वो दिया सूचक है हम आत्माओं की जागती ज्योत का। यानी जब हम नॉलेजफुल होते हैं तो हम जागती ज्योत के समान अपने सत्य को जानते हैं। लेकिन क्योंकि भक्ति मार्ग में हम अपने आप को भूल गए, शरीर समझने लगे, लेकिन यादगार उसका दिए के रूप में आज भी मंदिरों में जलाते हैं। फिर हम दूसरे धर्म में आए कि परमात्मा को सर्वधर्म मान्य होना चाहिए। तो देखें तो मुस्लिम धर्म में नूरे इलाही कहा जाता है परमात्मा के लिए, यानी अल्लाह नूर है। नूर का मतलब प्रकाश है। तो वो भी अल्लाह को प्रकाश कहते हैं। और उनके भी जो तीर्थ यात्रा होती है, जिसको वो लोग कहते हैं हज करना, उसमें वो मक्का मदीना जाते हैं और वहां पर भी एक पत्थर है काले रंग का शिवलिंग के आकार का, जिसको वो लोग संगे अस्वद कहते हैं।
उसको भी वो चूमते हैं, उसको बहुत रिगार्ड से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे परमात्मा जो कि नूर है, प्रकाश है, उसको सेम निराकार परमात्मा को मुसलमान भी मानता है, क्योंकि मुसलमान भी किसी शरीरधारी को परमात्मा नहीं कहते। फिर क्रिश्चियन धर्म में आए तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा हुआ है, गॉड इज लाइट एंड आई एम द सन ऑफ गॉड, यानी गॉड प्रकाश है। और उन्होंने जब ये कहा आई एम द सन ऑफ गॉड, उनका मतलब ये नहीं था कि जीसस क्राइस्ट ह्यूमन बॉडी इज द सन ऑफ गॉड, बट उनको जो आत्मा के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में पता था कि मैं होली स्पिरिट हूँ, उसको उन्होंने सन ऑफ गॉड बोला। लेकिन समझने वाले सिर्फ शरीर देखते हैं, इसीलिए उन्होंने जीसस, कईयों में क्रिश्चियन धर्म में भी होता है कि वो लोग भी जीसस क्राइस्ट को, कई ऐसे हैं जो भगवान मानने लगे लगे हैं। कई दूसरे धर्मों में जो जिन्होंने परमात्मा का ज्ञान सुनाया, हम उनको ही भगवान मानने लगे, ह्यूमन फॉर्म में हम भगवान मानने लगे, जबकि परमात्मा कभी ह्यूमन फॉर्म में नहीं होता। तो परमात्मा की जो असली बात है वो कि गॉड इज लाइट, इस क्रिश्चियन धर्म में भी माना जाता है। और वो लोग भी कैंडल जलाते हैं। कैंडल में जो दीपक है, जो अग्नि सूचक है प्रकाश का, वो यही दिखाती है कि हम सब होली स्पिरिट, वो सोल, वो आत्मा है जो शक्तिशाली ज्ञान से अपने को उस वापस आत्मा में टिकाती हैं। तो ये उसका सूचक है। लेकिन सिर्फ कैंडल जलाना, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये एक बाहर से प्रथा रह गई है, अंदर से तो हम खाली हो गए हैं, अंदर से तो हम सत्य को जानते ही नहीं। इसी तरह गुरु नानक देव ने भी बहुत अच्छी महिमा गाई हुई है परमात्मा की, कि वो एक है ना, वो निराकार है, अभोक्ता है, वो भी किसी जन्म मरण में नहीं आता है। तो इस तरह से उन्होंने भी उस एक परमात्मा के बारे में बताया। और आप देखेंगे कि ज्यादातर जिन्होंने भी परमात्मा के बारे में बताया हुआ है, सबने एक एक उंगली ऊपर की हुई है, माना वो हम सब से बहुत ऊंचा है। भले ही हम उसको ऊपर देख रहे हैं, इसको हम ये समझते हैं कि वो ऊपर आसमान में रहता है, लेकिन एक्चुअली आसमान में रहने की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा को रहने के लिए कोई फिजिकल स्थान नहीं चाहिए। परमात्मा फिजिकल है ही नहीं, परमात्मा नॉन फिजिकल है। जैसे हम आत्मा नॉन फिजिकल है, वैसे ही परमात्मा नॉन फिजिकल है। लेकिन परमात्मा या हम आत्माएं, हम सब अपने मूल रूप में बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत हाई कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो उस हाई कॉन्शियसनेस को हम फिजिकल फॉर्म में नहीं समझा सकते, तो हम उनको ऊपर देखते हैं कि वो बहुत ऊंचे हैं। तो जैसे आप देखते हो कि मंदिर होते हैं हिंदू धर्म में, ज्यादातर अच्छे मंदिर ऊंचाइयों पर, पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। देवी देवताओं के नहीं, बट मुख्य कुछ देवियों के या शिवलिंग के। तो उसमें भी यही एक सूचक है इस बात का कि जितनी देवियां या जितने भी हाई कॉन्शियसनेस में रहकर पार्ट बजाते हैं, उनकी यादगार, उनकी पूजा होती है उस ऊंचे स्थान पर। बट इट इज नॉट ऊंचा स्थान, लेकिन इट इज ऊंची स्थिति। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्माभिमानी होते हैं, तो हमारे अंदर गॉडली पावर्स होती हैं, ईश्वरीय शक्तियां होती हैं। इसलिए कहा गया मुस्लिम धर्म में भी और ईसाई धर्म में भी, जिसको हम एडम और ईव कहते हैं, या आदम और बीवी, कि जब वो लोग शुरू में उनको पैराडाइज में यानी जन्नत में रखा गया था, तो वो लोग बिल्कुल नग्न थे, उनके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। लेकिन उनको विकारों की, उनको कुछ नॉलेज नहीं थी, उनको ये शरीर की कोई नॉलेज नहीं थी, वो कंप्लीट सोल कॉन्शियस थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो सेब खाया, सेब का मतलब उन्होंने वो विकारों की नॉलेज ले ली कि बुराइयां क्या होती हैं, शरीर की नॉलेज ले ली। तो वो सेब खाना माना, बुराइयों की नॉलेज जैसे ही उनके अंदर प्रवेश करी, तो उनको एक दूसरे का शरीर दिखने लगा, और उससे उनके अंदर की जो डिवाइन गॉडली पावर्स थी वो खत्म हो गई। और उनसे फिर उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया, पैराडाइज से बाहर निकाल दिया गया। ऐसे ही सेम देवी देवताओं के साथ हुआ। देवी देवता भी जब तक सोल कॉन्शियस थे, तब तक वो जन्नत में रहते थे, जिसको स्वर्ग कहते हैं, सतयुग कहते हैं। त्रेता तक भी वैसा ही दुनिया था। लेकिन जैसे ही देवी देवता अपने को भूल गए कि वो आत्मा नहीं शरीर है, मतलब उन्होंने अपने को शरीर समझना शुरू कर दिया, तो उनके अंदर भी वो जो पावर्स थी, गॉडली पावर्स, वो खत्म हो गई, और वो साधारण आपके और हमारे जैसे मनुष्य बन गए। तो उसके बाद से ही ये सफरिंग शुरू हो गई।
तो हर धर्म में परमात्मा जो निराकार शिव है, या जिसको कोई गॉड फादर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, वो खुदा जब खुद आकर ज्ञान देता है, तब हम आत्मा जागते हैं। तब हम सत्य ना सिर्फ जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पावर भी देता है कि हम उसको समझकर अपने जीवन में उतार सकें और आत्माभिमानी यानी सोल कॉन्शियस बन सकें। तो बौद्ध धर्म में भी मेडिटेशन करते हैं, तो एक निराकार सामने चिन्ह रखकर या पत्थर रखकर उस पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ऐसे हर धर्म में जिस एक को माना गया है, वो है निराकार परमात्मा को। हम उनको शिव कहते हैं, क्योंकि भारत में ही परमात्मा अपना आकर सबसे पहले ज्ञान सुनाते हैं और फिर वही ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया जाता है। इसीलिए भारत को माता कहते हैं। पूरे संसार में जो अध्यात्म की शुरुआत हुई है वो भारत से हुई है, और भारत पे ही परमात्मा आकर जब अपनी लीला दिखाते हैं, यानी हमें हर कर्म सोल कॉन्शियस में रहकर करना सिखाते हैं, तो उसी लीला को लोगों ने कृष्ण लीला, राम लीला कह दिया। लेकिन असल में ये लीला परमात्मा हमको कलयुग में आकर करके दिखाते हैं, ब्रह्मा के द्वारा। और ब्रह्मा वो ह्यूमन फॉर्म, फर्स्ट ह्यूमन फॉर्म या ओनली ह्यूमन फॉर्म है, जिसके अंदर परमात्मा आकर ये ज्ञान सुनाकर औरों को भी सोल कॉन्शियस बनाते हैं। तो वो ब्रह्मा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, ये हम बाद में जानेंगे। अभी इसके बाद हम देखते हैं कि जिस परमात्मा को हम लोग परमधाम निवासी कहते हैं, वो भी हमारी तरह परमधाम से ही अपनी ऊंची स्थिति से नीचे आता है और यहाँ आकर हम सबको अपना सत्य ज्ञान देता है। उस परमात्मा की और महिमा क्या है, क्योंकि हमारे ओरिजिनल फॉर्म में आत्माएं एकदम परमात्मा जैसी होती हैं। तो परमात्मा को जान लेने के बाद हमें अपना भी सत्य पता चल जाएगा। तो परमात्मा सबसे पहली बात आनंद का सागर है। हाँ, तो परमात्मा वैसे तो बहुत सारी महिमा आपको दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन पर, पर जो मैंने पढ़ी वो है आनंद का सागर। परमात्मा कभी जन्म मरण में नहीं आता, उसका कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता, और वो सदा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, इसलिए वो सदा आनंद में रहता है। जिस आनंद को पाने के लिए लोग जंगल चले जाते, पहाड़ों पर जाते, घर गृहस्थी भोजन आदि सब छोड़ देते, हठ योग करते, और अंत में जब और कभी कुछ थोड़ा बहुत आनंद की अनुभूति हो भी जाए, तो अपने नाम के आगे आनंद लगा लेते, जैसे परमानंद, स्वामी सच्चानंद, सच्चिदानंद, ऐसे कुछ कुछ। तो ये सब आनंद की अवस्था ह्यूमन फॉर्म में पाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं लोग। लेकिन परमात्मा जब आता है इस धरती पर, तो हम आत्माओं को ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए, ह्यूमन शरीर में रहते हुए जगाता है। जगाना माना सत्य ज्ञान सुनाता है, और उस ज्ञान को सुनकर जो हम उनसे अपना योग लगाते हैं, माना उनसे कनेक्शन बांधते हैं, उनको अपने उनकी महिमा को अपनी महिमा समझकर उन्हें याद करते हैं, तो हम भी उनके जैसा उस आनंद की अवस्था में ह्यूमन फॉर्म में रहते हुए महसूस करने लगते हैं। तो हमें कुछ भी छोड़कर, घर गृहस्थी छोड़कर या अपना काम काज छोड़कर कहीं जंगल में जाना, या कहीं जाने की, यहाँ तक कि आश्रम जाने की भी जरूरत नहीं। लेकिन आश्रम यानी जो हमारे सेंटर्स हैं, वहाँ जाकर ज्ञान लेने के लिए, एक दो घंटे के लिए जाकर अपने को नॉलेजफुल बनाने के लिए वहाँ जाना जरूरी है, ताकि जो भी हम अ, वायुमंडल घर में नहीं पा सकते, क्योंकि घर गृहस्थी में बहुत जंजाल है, बहुत वाइब्रेशंस लो होती हैं, तो वो हमें एक चेंज मिलता है सेंटर जाकर मेडिटेशन करना सीखने से। और वहाँ पर वायुमंडल पहले से बना हुआ है नॉलेज का, और वहाँ ऑलरेडी बहुत लोग योग तपस्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो उसकी हेल्प हमको मिलती है। वो शांति वहां पर बहुत इजीली अनुभव हो जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक दो घंटे की शांति और आनंद सफिशिएंट है। हमें वहां से सीखकर घर गृहस्थी में जो हम जंजाल की दुनिया में रहते हैं, वहां पर हमें उसी शांति को कंटिन्यू अपनी जीवन शैली बनानी है। वो आएगी ज्ञान और मेडिटेशन से, योग से। तो परमात्मा जो आनंद का सागर है, वैसे ही मैं आत्मा भी आनंद का सागर हूँ। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है। ओरिजिनली देखा जाए तो आत्मा भी सुख दुख से न्यारी है, लेकिन आत्मा शरीर में आ जाने के कारण उसको शरीर का भान सच्चा लगने लगता है,
और वो भूल जाती है कि वो ओरिजिनली कौन है, इसीलिए वो दुखी या सुखी होने लगती है। लेकिन जब हम ज्ञान से अपने सत्य में टिकते हैं तो वहां ना सुख है ना दुख है। फिर परमात्मा शांति का दाता है। दाता इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि परमात्मा नॉलेज देता है। उस नॉलेज में हमारे सत्य की जो ओरिजिनल स्टेट है वो अपने आप शांति है, ये हमें पता चलता है। तो जो शांति हम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमें अपने अंदर अपने स्वरूप में यानी आत्मा में टिकने से ही वो शांति अनुभव होने लगती है। फिर आत्मा दिव्य बुद्धि का दाता है। ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को बिना दिव्य बुद्धि के नहीं जाना जा सकता। जब तक वो दिव्य बुद्धि बाबा यानी परमात्मा हमें खुद आकर ना दे, तब तक हम नहीं जान सकते कि ये वो हमसे क्या कह रहा है, क्या सुना रहा है। क्योंकि ये नॉलेज कभी ना तो किसी ने सुनी है पहले, ना कहीं किसी शास्त्रों में है। तो परमात्मा को जानने के लिए या अपने को आत्मा समझने के लिए हम ये सांसारिक हद की यानी लिमिटेड माइंड और बुद्धि या लगाएंगे तो शायद हम वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस बुद्धि को सिर्फ वही दिखता है, वही समझ आता है जो स्थूल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आत्मा को ना देखा जा सकता है ना टच किया जा सकता है, तो उसको सिर्फ ज्ञान से ही समझा जा सकता है। तो वो ज्ञान हर किसी को समझ नहीं आता तब तक जब तक दिव्य बुद्धि का दाता परमात्मा शिव ये ज्ञान ये बुद्धि हमें ना दे। इसीलिए कहते हैं कि हर एक का अवेकनिंग का टाइम, इनलाइटनमेंट का टाइम अपना अपना है, अलग अलग है। सारी आत्माएं हैं, हर आत्मा का हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है मुक्ति पाने का। सबको दिव्य बुद्धि मिलती है, आज नहीं तो कल। लेकिन ये सबके अकॉर्डिंग जैसे दिखाया था वो ह्यूमन जो ट्री है सोल वर्ल्ड में, जैसे ये दिखाया था जो उसमें आपको ऊपर से नीचे आने पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ऊपर आत्माओं की संख्या कम है, नीचे आत्माओं की संख्या ज्यादा है। तो ऊपर वाली आत्माओं को इनलाइटनमेंट पहले होता है, उनको दिव्य बुद्धि पहले मिलती है, क्योंकि उनके पास परमात्मा जैसी शक्तियां ऊपर से जब वो नीचे आते हैं तो उन्होंने उस शक्ति के साथ नीचे ह्यूमन वर्ल्ड में मनुष्यों की दुनिया में ज्यादा समय पार्ट प्ले किया होता है। इसीलिए उनको ये नॉलेज भी सबसे पहले मिलती है। और फिर धीरे धीरे करके बाकी के लोगों को भी ये नॉलेज मिलती है। लेकिन सबको ये नॉलेज समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत हाई कॉन्शियसनेस की आपको अंदर से चाहत होनी चाहिए। और वो कईयों में नहीं होती, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो ये झूठा ड्रामा है, झूठी दुनिया है, शरीर है, उसको भोगने में इतने बिजी होते हैं, इतना खुश रहते हैं, या कह लीजिए उसको उनको सफरिंग में भी अच्छा लगता है। तो वो अपने सत्य को जानने की इच्छा नहीं रखते। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें जब तक आपके अंदर खुद इच्छा ना हो तब तक आप ना तो ये ज्ञान जान सकते हो, ना समझ सकते हो, ना इसको अपने अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए जिनके अंदर ये नॉलेज जा रही है वो खुद चाहते हैं, इसलिए जा रही है। तो हम लोग देखें कि परमात्मा की और भी महिमा है कि वो गुणों का भंडार है। तो आत्मा अपने ओरिजिनल स्टेट में वो भी गुणों की भंडार है, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में सबको अलग अलग गुण और शक्तियां मिली हैं। किसी को कोई गुण मिला है, किसी को कोई विशेषता मिली है, लेकिन ओरिजिनली हम सब के अंदर मूल रूप में जब हम विदाउट विदाउट बॉडी होते हैं तो हमारे अंदर सारे गुण और सारी शक्तियां हैं। परमात्मा शांति का सागर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है। और परमात्मा दुख हरता सुख करता है, यानी वो हमारे जीवन में संसार में जो हम दुख भोग रहे हैं उससे हमें निकाल कर सुख देता है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान से हमें वो हर चीज समझाता है, कर्मों की गति को जानने वाला भी है और बताने वाला भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, माना स्टार्टिंग जो पूरे ह्यूमन वर्ल्ड की होती है वो शिव बाबा से होती है। जैसे कि साइंस में जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि रची गई, तब उसके एक संकल्प से पूरा संसार दिखना शुरू हो गया। तो वो बिग बैंग थ्योरी में जो एक डॉट है जिससे ये पूरा वर्ल्ड शुरू हुआ, वो परमात्मा है। तो इस तरह से उनकी और भी कई महिमा है। पतित पावन है, ब्रह्मलोक का निवासी है। ये सारी नॉलेज हमें डिटेल में जब याद हो जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो उनका है
कर्तव्य का, वो है कि वो इस समय हमें परम पिता, परम शिक्षक और परम सद्गुरु के रूप में डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाने भी आया है, डायरेक्ट हमको पालने भी आया है एज अ फादर, और एज अ सद्गुरु वो हमें डायरेक्ट गाइड करने भी आया है। क्योंकि परम पिता यानी पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को पालना। कैसे पालना? हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, इस रूप में वो हमें पाल रहा है। परम शिक्षक, जो शिक्षाएं हैं, नॉलेज है, वो हमें आत्मा की दे रहा है। फिर परम सद्गुरु, यानी जो गाइडेंस चाहिए हमें अपने ट्रू ट्रुथ में, अपने आइडेंटिटी जो हमारी झूठी थी उससे निकलकर सच्ची आइडेंटिटी यानी आत्मा में स्थित होने के लिए, वो नॉलेज, वो गाइडेंस हमें वो सद्गुरु के रूप में दे रहा है। जो भी मनुष्य कहीं और कुछ भी बताते हैं परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, या और भी स्पिरिचुअल जिसको वो बातें कहते हैं, बट एक्चुअली में वो स्पिरिचुअल नहीं है। राइट स्पिरिचुअल नॉलेज केवल और केवल स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में परमात्मा शिव ही दे सकते हैं। और ह्यूमन फॉर्म में जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती है वो मिक्स्ड होती है, इनकम्प्लीट होती है। और इसका सबूत ये है कि जितने भी आज तक ह्यूमन फॉर्म में गुरु आए हैं, चाहे वो धर्म स्थापक, चाहे वो आज के देखने में जो गुरु दिखते हैं, वो सब अपने आप को तो एक हाइट तक ले जा सकते हैं, अपने आप की अवस्था को तो उन्होंने अच्छा बना लिया है नॉलेज से या मेडिटेशन से, लेकिन वो दूसरों को वैसा अपने जैसा भी नहीं बना सकते। आज तक हर संस्था में किसी एक का ही नाम जो है वो फेमस हुआ है, और बस उसी के नाम से वो पूरी संस्था चलती है। उसको कोई टच भी नहीं कर सकता, उसकी स्थिति को कोई सेकंड ह्यूमन बीइंग। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा शिव दिखता नहीं है किसी को, इसलिए लोग जानते नहीं कि ये परमात्मा शिव की संस्था है, क्योंकि वो निराकार है। या वहाँ सबको ये लगता है कि ये जो व्हाइट कपड़े पहने हुए वस्त्रधारी, जो हम लोग अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, ये लोग ही ज्ञान सुना रहे हैं, और इनका कोई ब्रह्मा बाबा धर्म स्थापक है, या सॉरी संस्था का स्थापक है। लेकिन दिस इज नॉट राइट। ब्रह्मा बाबा के अंदर जो परमात्मा शिव आए, उन्होंने जो ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान इस पूरी संस्था का आधार है। और जिस ज्ञान को सुनकर सबसे पहले जिसने अपनी 100% सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त किया, वो ब्रह्मा है। और संसार में सब जानते हैं आदिदेव ब्रह्मा है, एडम ब्रह्मा है, आदम बीवी में भी जो आदम वो ब्रह्मा है। तो जो आदि पुरुष आदि देव ब्रह्मा, उनके द्वारा हम सब उनके ही जैसे, जो उन्होंने किया, जो जब लाइफ उन्होंने जैसे जी, वह वैसे ही उनको फॉलो करके हम भी सोल कॉन्शियस स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे, कोई सिर्फ एक नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों में ढेरों ऐसे भाई और बहनें हैं जिनके अंदर उनके जैसा ही ज्ञान है, जिनकी ज्ञान की जो गहराई है, विस्तार है, वो आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती। इसके दावेदार तो अब बहुत सारे बड़े बड़े सन्यासी भी करने लगे हैं कि जो ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में सुनाया जाता है वो कहीं नहीं है और किसी ने नहीं जाना, क्योंकि इस ज्ञान का सोर्स स्वयं निराकार परमात्मा शिव है। ये किसी ह्यूमन बुक, होली बुक से भी नहीं आया है, ये ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा से आया है। और इसलिए हर सेंटर पे, हर आश्रम में, हर जगह बाबा की, परमात्मा की ही स्पिरिचुअल स्टडी चलती है। उसको समझाने का अलग अलग तरीका हो सकता है एज पर द टीचर, लेकिन जो ज्ञान की मेन बातें हैं वो सब जगह सेम है। और सब लोग एक ही चीज के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने के लिए। क्योंकि आने वाले समय में, जहाँ पर हम साइंस को भी देख रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स, एआई और ऐसी जो चीजें हम देख रहे हैं, न्यूक्लियर एटॉमिक शक्ति, ये सारी शक्तियां आगे चल के संकल्पों से चलने वाली हैं। और एक्चुअली ये सूचक है कि समय बदल रहा है। कलयुग में हर चीज मेहनत से फिजिकल फॉर्म पे होती थी, आने वाले समय में सतयुग आ जाएगा देखते ही देखते, और वहां पर हर चीज संकल्पों से होगी। लेकिन संकल्प से अपने काम वही कर सकता है, या तो वो बहुत हाई साइंटिफिक कोई इंस्ट्रूमेंट से करे, या फिर वो सोल कॉन्शियस हो। तो साइंस का टाइम जो इस समय है वो तो अति में जा रहा है, क्योंकि साथ साथ साइंस अच्छा भी कर रही है, और साइंस से जिंदगी में खतरा भी बहुत बढ़ गया है। लोगों की जान भी बहुत आसानी से साइंस में चली जाती है। तो साइंस का तो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड है, लेकिन जो सोल कॉन्शियस स्थिति है वो जस्ट पॉजिटिव है। और आने वाले समय में
जितने भी लोग इस समय सोल कॉन्शियस हो जाएंगे, वो नेक्स्ट टाइम यानी नेक्स्ट जो सतयुग का टाइम आ रहा है, बहुत सुंदर गोल्डन पीरियड ऑफ दिस अर्थ, उसमें प्रवेश करेंगे। और बाकी के लोग जो सोल कॉन्शियस नहीं बन पाएंगे, वो लोग सोल वर्ल्ड में जाएंगे, आराम करेंगे तब तक, जब तक उनका दोबारा से पार्ट शुरू नहीं हो जाता। तो परमात्मा के द्वारा ये जो पूरी नॉलेज है वो उन्होंने स्वयं दी है, और हम सब लोग इस नॉलेज को अपने लाइफ में उतार कर, अपने रियलिटी को जानकर उस स्थिति में स्थित हो रहे हैं, उनकी पावर से यानी मेडिटेशन से। तो अब हम छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, आज इतना ही रखेंगे, और आगे जानेंगे कि परमात्मा ने हमको जो इस संसार के बारे में बताया है, उसमें जो समय चल रहा है वो समय क्या है, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और हम सब लोग आगे अब क्या करें। ऐसी और भी बहुत सारी बातें कल हम कवर करेंगे। जी रेनू वाधवा, आप बताएं आपको क्या पूछना है, फिर हम मेडिटेशन करेंगे। शांति दीदी। हाँ जी। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। आपने बोला कि परम धाम नहीं होता, ये एक स्थिति है जी। परम धाम लास्ट में नहीं आपने होता जो ये नहीं बोला। बोल दिया कि बाकी। परम धाम एक स्थान नहीं है, स्थान का मतलब कोई फिजिकल ऐसा स्टेज या ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर रहा जाए। परम स्थिति में जब सारी सोल होती हैं हाँ, कलेक्टिवली, उसको मतलब परम धाम कहते हैं। एग्जिस्टेंस नहीं है ना उसका। धाम आप पहले तो तो आपको उस मतलब स्थिति में एग्जिस्टेंस टिकना नहीं है ना। पड़ेगा। नहीं, ये यही तो मैक्सिमम ब्राह्मण्स ना इसको गलत समझ लेते हैं। रेनू बहन, अभी हम ना ये बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं। आप क्योंकि ऑलरेडी बीके हो, तो आप इसकी बात डिस्कशन मुझसे कभी और कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर जो लोग नए हैं, हम उनको इस चीज में अभी नहीं डिटेल ओके। में ले जाएं, ओके, है ना। सॉरी क्योंकि सॉरी। इसीलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है हमेशा कि ठीक है, बीके सॉरी। जब कोर्स करते हैं तो वो उस ज्ञान की डिस्कशन में लग जाते हैं। हाँ, तो हम हाँ, नहीं समझेंगे। नहीं, हाँ, थैंक ये यू, सॉरी। कंफ्यूजन बहुतों को है, तो हमने ऑलरेडी इस पे क्लासेस हुई है, बाबा ने कराई हैं, आपके साथ फिर करेंगे, ठीक है। तो मेडिटेट करते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। सभी जो जैसे जहाँ पर भी है, अपनी अपनी स्थिति में स्थित हो जाए, अपने को आत्मा निश्चय करे, बॉडी को एकदम रिलैक्स करे, और अपनी थर्ड आई से, अपनी तीसरी आंख से, जो कि ज्ञान की आंख है, तीसरा नेत्र है, उस नेत्र से स्वयं को आत्मिक रूप में देखें, पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में विजुलाइज कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, बाहर देखने वाली आंखों को बंद कर सकते हैं, और तीसरी आंख खोलें। तीसरी आंख खोल कर ही बैठें। अब जो कुछ भी ज्ञान अभी तक जाना है, उस ज्ञान की दृष्टि से रिवाइज करें कि मैं आत्मा अमर हूँ, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ। मैं आत्मा उस परम स्थिति से, परम धाम में वहां रेस्ट करती थी, जहाँ कंप्लीट साइलेंस है, जहाँ पर मैं पूरी तरह मुक्त हूँ। ना शरीर है, ना शरीर का कोई भान, ना भाषा, ना कोई पद, ना कोई जिम्मेदारी, ना ही मेरा तेरा, ना ही कोई भी फिजिकल आइडेंटिटी, ना कोई संकल्प, ना कोई संस्कार, और ना ही कोई कर्मों का हिसाब किताब। बस मैं आत्मा उस परम स्थिति में अपने परमात्मा के साथ विश्राम कर रही हूँ, एकदम साइलेंस में।
अनुभव करें। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ, एकदम अपने पिता परमात्मा के जैसी। मेरे अंदर गहरी शांति के साथ सभी के लिए गहरा प्रेम है। मैं पूरी तरह पवित्र हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं संपूर्ण हूँ, संतुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ, खुश हूँ, सांसारिक सभी स्मृतियों से मुक्त हूँ। ये मेरी मूल स्थिति है। यही मेरा सच्चा सच्चा धर्म है। जैसे मेरे पिता परमात्मा शिव बाबा हैं, हूबहू उनके ही जैसी मैं हूँ। शरीर के चक्र में फंसने के कारण, जन्म मरण में आने के कारण मैं अपने सत्य को भूल चुकी थी। इसलिए रोल प्ले करते करते उसका भार महसूस करने लगी थी। ऐसे फील करने लगी थी कि सब कुछ मुझे करना है। पाप और पुण्य के खेल में कभी खुद को पापी समझती, कभी खुद को पुण्य आत्मा समझती। कर्मों के हिसाब किताब में कर्ता बन के कर्मों का फल भी भोगती थी। लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं आत्मा संसार में जो भी रोल प्ले कर रही हूँ वो एक बनी बनाई कहानी है। उस कहानी का मैं एक किरदार प्ले करने वाली उससे न्यारी आत्मा हूँ। कहानी में किरदार के द्वारा जो कुछ भी कहा जाता है, सोचा जाता है या बोला जाता है, करा जाता है, वो कर्म का हिसाब किरदार के द्वारा ही चुकतू होता है। चाहे उसी किरदार से या किरदार बदल लेने के बाद, लेकिन करते समय जिस किरदार ने कोई भी कर्म किया और चुकाते समय किरदार ने कोई भी फल से चुकाया, दोनों में ही मैं आत्मा उससे मुक्त हूँ, न्यारी हूँ। क्योंकि जो भी भोगना है वो शरीर को होती है। शरीर के द्वारा उसमें जो कुछ भी वासना आती है वो मन को होती है। लेकिन आत्मा तो अपने मूल रूप में मन, बुद्धि और संस्कार से भी परे है। वो मुक्त है, एकदम हल्की है, भगवान के समान है। अपने उस रूप को याद रखें और कर्म करते उसे पूरे दिन चिंतन में लाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।